ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ के अंदर अपना जो स्वाध्याय चला हुआ है, जिसके अंदर आचार्य देव मोहनीय कर्म की जो महिमा होती है, मोहनीय कर्म का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण, उसके उदय के कारण जीव में कैसे अज्ञान पैदा होता है और उस अज्ञान के कारण जीव की परिणति क्या क्या होती है, इसका जो स्वरूप जो है वो 4 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पे आचार्य देव ने कथन किया हुआ था, जिसको अपन समझ के आए थे, है ना। तो पूर्व सत्र के भीतर आचार्य देव ने कहा था कि भाई जीवन के भीतर अगर हमें विराधक प्राप्त होते हैं और विराधकों के द्वारा यह जीव अगर मारा जाता है, पीड़ित हुआ जाता है, तो उनके प्रति क्रोध करना और उनके प्रति कुपित होना यह योग्य नहीं बताया है, क्योंकि पूर्व में उपार्जित जिस जीव ने जो कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है, ऐसा सिद्धांत है। तो उसके अनुसार से जो हमें पीड़ित करता है, जो हमें कष्ट पहुंचाता है, मात्र उस निमित्त को देखकर कोपित होना, क्रोधित होना, यह ज्ञानी जीव की पहचान नहीं है। और उसको समझाने के लिए कहा हुआ था कि जिस प्रकार त्रिंगुल को अपने पाद से मारने से उसको पकड़ने वाला व्यक्ति स्वयं ही गिर जाता है, यानी स्वयं ही दंड को प्राप्त हो जाता है। स्व के कारण ही स्व को दंडित होना पड़ता है, क्योंकि त्रिंगुल को किसने मारा? उसी व्यक्ति ने मारा। तो जो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता है वह स्वयं कष्ट का पात्र होता है। तो इसीलिए जीव को राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब परिणतियां हैं, इनको जितना हो सके उतना नहीं करना चाहिए। ये हमें यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है श्लोक नंबर 10 से, है ना। तो चलिए इससे आगे अपन आज जो है, जब ये उत्तर शिष्य सुनता है तो उसके अंदर में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित और बिगाड़ करता है। क्योंकि हमने कहा
मतलब आचार्य देव ने कहा पूर्व श्लोकों के भीतर राग और द्वेष को नहीं करना चाहिए। राग में क्या लगता है, सब अपने भाषित होने लगते हैं, और द्वेष में क्या, शत्रु भाषित होने लगते हैं। तो किसी को अपकारी मानना, किसी को उपकारी मानना मुख्य रूप से ये राग और द्वेष के कारण चलता है। तो जब ये वो सुनता है कि ऐसा नहीं करना योग्य है, अत्र विनये, यह टीकाकार महोदय की टीका है, उसमें कहते हैं पृच्छति, पूछता है, हिताहितयो रागद्वेषौ कुर्वन् किं कुरते इति दारादिषु रागम शत्रुषु च द्वेषम कुर्वान्। यानी हित और अहित की भाषा जो है यहाँ पे, राग और द्वेष से अपने लोगों में राग करना और शत्रुओं में द्वेष करना। पुरुषः किमात्मने हितम कार्यम करोति येन तावत्, मतलब ये अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो यह जीव ऐसा करके अपना क्या बिगाड़ करता है, जिससे उसको न करने लायक बतलाया जाता है। मतलब क्या, राग और द्वेष को करने लायक क्यों नहीं है, क्यों राग और द्वेष हमें करना नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ शिष्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है ना। तो उसके समाधान में यहाँ उत्तर प्रस्तुत करते हैं। देखिए श्लोक नंबर 11 है। तो इस श्लोक के भीतर आचार्य निम्न प्रकार से समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसारब्धौ भ्रमत्यसो। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे समाधान प्रस्तुत किया हुआ है कि भाई जीव को राग और द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर राग और द्वेष करने से जीव का क्या अहित होता है। इसको समझाने के लिए आचार्य देव कहते हैं, असौ जीवः, यह जीव अज्ञानात्, अज्ञान भाव से, यानी मोह के सद्भाव में, मोह के प्रभाव में आकर अज्ञानी बनकर क्या करता है, राग द्वेष द्वयी, राग और द्वेष ये दोनों जो हैं इनको करने से, किस रूप से, तो कहा नेत्राकर्षण कर्मणा, यानी दो लंबी डोरियों की खींचातानी जो मथनी करती है, मथनी के अंदर में डाल के दोनों साइड से जिसको खींचा जाता है, ऐसा यहाँ पे जीव क्या कर रहा है, नेत्राकर्षण कर्मणा, उसको यानी कि इसको राग और द्वेष रूप से वो परिणत हो रहा है, जिससे कहते हैं संसारब्धौ सुचिरम भ्रमति। और इसी के कारण वो जीव संसारब्धौ, संसार रूपी समुद्र में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है दीर्घ काल से। सुचिरम, सुचिरम मतलब बहुत समय से, ऐसी यहाँ पे इसकी व्याख्या बन जाती है, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है कि यह जीव अज्ञान के कारण राग और द्वेष रूपी दो डोरियों को खींचातानी करने से यह संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। सुचिरम, बहुत समय से क्या कर रहा है, यह भ्रमित हो रहा है, इसमें डूब रहा है। तो ये किसके कारण हुआ, राग और द्वेष रूप परिणत होने से। तो इसको नहीं करने से क्या होता है, तो संसार समुद्र से हटकर मोक्ष मार्ग में लगकर मोक्ष मार्ग को पाने का पुरुषार्थ चलता है। और उसके विरुद्ध राग द्वेष करना यानी क्या, संसार मार्ग की हानि नहीं करना, संसार को बढ़ाना। तो संसार को बढ़ाने का कार्य ये जो जीव कर रहा है वो किस माध्यम से कर रहा है, तो कहते हैं राग और द्वेष के माध्यम से, है ना। तो टीका के भीतर क्या यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है, तो यहाँ पे कहते हैं संसार शब्द क्या आया है, संसारब्धौ, है ना।
संसार रूपी समुद्र में ये जीव क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। भ्रमति संसरति, संसार का अर्थ क्या है, संसार का अर्थ परिवर्तन है। एक भव से दूसरे भव, एक गति से दूसरे गति में परिभ्रमण करना सो संसार है, यानी संसरण करना सो संसार है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के भीतर इसी आचार्य देव का जो दूसरा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के भीतर उन्होंने संसार की ऐसी परिभाषा बताई। तो कोसो असौ जीवस चेतनः, ये चेतन रूपी जीव ऐसी परिणति कर रहा है। क्व संसारब्दौ संसारः, अब देखिए ये संसार जो है, ये संसार कैसा है, तो कहते हैं द्रव्यादि परिवर्तन रूपो भवोब्धि। भव रूप अब्धि, भवाब्धि यानी क्या कि ये संसार रूपी समुद्र कैसा है, तो ये कहते हैं द्रव्य परिवर्तनादि रूपो। तो देखिए जब हम सिर्फ अभी इसका भावार्थ समझने का अपन प्रयास करते हैं ना, कि इसके भीतर भाव वासन किसका कर रहे हैं आचार्य देव, कि बोल रहे हैं कि भाई संसार में जीव गिरता है, मतलब क्या होता है उसको, उसकी भाव वासना तो हमें होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि हमने क्या मान रखा हुआ है, जो सामने दिख रहा है वो संसार है, अभी हम संसार में हैं, सभी जीव संसारी है, बट संसार का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अपने चर्म चक्षुओं से अपने को जो 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 दिख रहा है उतने को अपन मान के चल रहे हैं, लेकिन संसार भ्रमणा का जो स्वरूप है वो इतना भयानक है, इतना खतरनाक है, वो आगम के द्वारा हमें शिक्षित किया जाता है कि भाई संसार में भ्रमण करना मतलब क्या है, अनादि दुखों को पाते रहना, यही इसका मतलब है संसार में पड़ना। तो यहाँ पे कहते हैं ऐसा संसार जो है वो कैसा है, क्योंकि अभी जो डिस्कशन जो होने वाला है ये थोड़ा गंभीर है, तो इसको ध्यान से सुनना योग्य है। और क्योंकि संसार क्या है ये अपने को समझ में आना चाहिए, किसको यहाँ पे बोल रहे हैं संसार, है ना। तो यहाँ पे कहा द्रव्यादि परिवर्तन रूपो, यानी ये जो संसार है ये संसार आचार्य देवों ने आगम के ग्रंथों के भीतर 5 प्रकार का बताया है संसार, है। तो अपन क्या करते हैं, अभी श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी के भीतर इसका बहुत अच्छा स्वरूप आया है, क्योंकि क्या है इसमें हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि भाई ये जीव राग द्वेष के बारंबार करने से संसार रूपी समुद्र में घूमता है, भ्रमता है, अनादिकाल से जाता है। बस इतना ही आचार्य देव ने कह दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अन्य श्लोकों के अंदर भी भूमिका है, वैसे बहुत बड़ी भूमिका है, उसको अपने को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो अगर हम नहीं समझें तो इस ग्रंथ के भीतर, इस श्लोक के भीतर क्या भाव हो रहा है, क्या भाव कर रहे हैं, वो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कहते हैं भवोब्धि समुद्र, समुद्र इव दुख हेतुत्वाद दुस्तरत्वाच तस्मिन्, ये कैसा है समुद्र, दुख को प्रदान करने वाला है, दुख का हेतु है, तथा बहुत दुस्तर है, यानी क्या, इसके अंदर से बाहर निकालना बहुत दुर्धर है, बहुत कठिन है, ऐसा इसका स्वरूप है। और इस जीव ने ऐसा स्वरूप, ऐसा जो उसकी परिस्थिति हुई वो किस कारण हुई है, तो कहते हैं अज्ञानात्। जो श्लोक के भीतर अज्ञान शब्द आया हुआ है ना, अज्ञानात्, तो अज्ञान से क्या लेना है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं लेना है, अज्ञान से लैक ऑफ नॉलेज नहीं मात्र। तो यहाँ पे कहते हैं देहादिश्वात्म विभ्रमात्, क्या कहा कि इस देह में ही आत्मरूप परिणति जो जीव की हुई है, कि कैसा, अपन ने क्या देखा पूर्व में कि ऐसी परिणति होने से क्या होता है कि जो परद्रव्य हैं वो सभी अपने भाषित होने लगते हैं, आत्मस्वरूप रूप भाषित होने लगते हैं, मेरे हैं ऐसे भाषित होने लगते हैं। यही मोह का प्रभाव है, यही मोह है। तो इस मोह रूपी दुर्धर जंजाल से हटाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान किसको कहा रहा है, कि यहाँ पे मोह रूप भ्रांति, आत्मरूप भ्रांति शरीर में जो जीव की बैठी हुई है, इसी को यहाँ अज्ञान पुकारा है। अज्ञान का दूसरा अर्थ यहाँ है मिथ्या ज्ञान। अज्ञान का दूसरा अर्थ क्या लेना,
मिथ्या ज्ञान, क्योंकि अपनी सही ज्ञान अभी नहीं है। सही ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो जीव फिर स्व और पर में भेद करेगा, स्व को स्व रूप स्वीकारेगा, पर को पर रूप स्वीकारेगा। अभी वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे देहादिश्वात्म विभ्रमात्, यानी अज्ञान से शरीरादिकों में आत्मभ्रांति से अति दीर्घ काल तक घूमता है, चक्कर काटता है संसार में जीव। ऐसा कह रहे हैं। कियत कालम, कितने समय तक? तो कहते हैं सुचिरम, अति दीर्घ कालम। सुचिरम मतलब बहुत समय। अब बहुत समय क्या होता है अपन जानेंगे यहाँ आगम के माध्यम से, क्योंकि सिर्फ बहुत समय बोला तो पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। अपनी बुद्धि जो है बहुत छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि ये पंचम काल में सबका क्षोभक्षम बहुत न्यून है, छोटा है बहुत। और थोड़ा कुछ समझ भी लिया ना, पश्चात में सब भूल जाता है आदमी। 15 दिन में, अगले दिन ही भूल जाते हैं बहुत लोग। तो कई लोग 1 महीने में भूल जाते हैं, 2 महीने में भूल जाते हैं, साल में भूल जाते हैं, पर भूलना बनता है। इसीलिए अपने क्षोभक्षम ज्ञान का कभी भी क्या है, अहंकार नहीं करना चाहिए कि भाई मैंने इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, मेरे को इतना आता है, मैं इतने स्तोत्रों को जानता हूँ, मेरे को इतना कुछ मुखोद्गत है। देखो कभी भी चला जा सकता है। एक एक्सीडेंट हुआ, बस सब कुछ चला गया। फिर किसके ऊपर अहंकार करना अपने को? बहुत कठिन नहीं है ना, सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुचिरम अति दीर्घ कालम। दीर्घ काल मतलब क्या है अपन समझते हैं। देखिए अभी, क्योंकि अभी ये जो है ना, ये थोड़ा गंभीर चर्चा है, इसको ठीक से अपने को समझना पड़ेगा। के न, किस कारण? रागेत्यादि, रागादि के कारण। राग क्या है? इष्टे वस्तुनि प्रीति ही, जो अपने को इष्ट वस्तु लगती है उसके प्रति प्रीति का परिणाम उत्पन्न होना सो राग है। ऐसा उसको राग कह दिया। राग यानी क्या? प्रीति रूप परिणाम, यानी राग। अपने को हर चीज़ के ऊपर राग होता है। और द्वेष क्या है? द्वेश्चाश्चानिष्टे प्रीतिस्सर द्योर्द्वयी, जो अनिष्ट के प्रति अप्रीति रूप परिणाम होता है उसको द्वेष कहा। राग और द्वेष ये दो क्या है? पेयर हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, राग और द्वेष। राग द्वेषयो। फिर कहते हैं शक्ति व्यक्ति रूपतया युगपथ प्रवृत्तिज्ञार्थापनम द्वैग्रहणम। तो इसके कहते हैं कि उनकी, यानी किसकी? राग और द्वेष की शक्ति और व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति चलते रहती है। शक्ति रूप से यानी क्या? हमेशा अपने अंतरंग में विद्यमान रहना राग द्वेष को। और व्यक्ति रूप से प्रवृत्ति यानी क्या? उसका प्रकटीकरण होना। मन वचन काय रूप अपन जो क्रिया करते हैं उनमें उसका प्रकटीकरण होना। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? कहते हैं ये दोनों चीज़ें हमेशा चलती है। इसीलिए आचार्य देव ने इन दोनों को जोड़ी बताई है ना। बाकी के दोष इस जोड़ी में शामिल हैं। बाकी के दोष इन जोड़ी में शामिल है मतलब क्या? यानी सारे जो राग द्वेष रूप परिणाम हैं वो सभी इसमें शामिल हैं, इसलिए उनको राग द्वेष कहा। तो कषाय की जो 4 मुख्य धारा चलती है वो कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। तो इसमें सब कुछ आ गया राग द्वेष में। देखो ये पंचम काल है ना, बहुत हीन काल है, बहुत बुरा काल है। इस काल में उत्तम पुरुषार्थ करने वाले बहुत बहुत विरले जीव होते हैं। और पूर्व में भी बताया था कि जीव का मुख्य शत्रु जो है वो क्या है? प्रवचन सार जी के भीतर आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने क्या दर्शाया है कि इस जीव का मुख्य शत्रु तो मोह, राग और द्वेष, ये 3 मुख्य शत्रु हैं इस जीव के। मोह से मिथ्यात्व भाव और राग और द्वेष से जीव का असंयम रूप परिणाम, इसको ग्रहण करना है। आई बात समझे? तो ये जीव के अंतरंग शत्रु है और ये शत्रु दिखने में नहीं आते हो, लेकिन इस जीव के अनादिकाल से शत्रु थे, हैं, और जब तक ये जीव मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक ये शत्रु हमेशा के लिए आगे भी चलते रहेंगे। क्योंकि वर्तमान में
हमने अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान कमाया है उससे हमको जो अनिष्ट तकलीफ़ें पहुंचाता है उसको ही हम शत्रु ग्रहण करते हैं। लेकिन यथार्थ में ये शत्रु नहीं है हमारा। यथार्थ में शत्रु ये जीव के राग द्वेष और मोह रूप जो भाव है वही शत्रु है हमारे। इन्हीं को तो अंतरंग शत्रु कहा है। तो अज्ञान से प्रेरित राग और द्वेष की हम बात कर रहे हैं। कौन से प्रेरित? अज्ञान भाव से प्रेरित, यानी मिथ्यात्व से प्रेरित, यानी मिथ्या ज्ञान से प्रेरित राग और द्वेष, वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ सब उसमें पाए जाते हैं। अब राग और द्वेष मतलब क्या ग्रहण करना है इसको? देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ। राग में क्योंकि ये प्रीति रूप परिणाम है, तो राग के अंदर क्या आता है? कौन सी कषाय भाव आती है? ये सारे कषाय हैं। तो माया चारी, माया और लोभ, इनको राग की परिणति कहा हुआ है। राग कषाय की परिणति है। और क्रोध और मान ये क्या है? ये द्वेष रूप परिणति है। यानी क्या है? द्वेष रूप कषाय है ये जीव का। तो ये दोनों बन के, ये चारों मिल के ये क्या हो जाते हैं? ये राग और द्वेष बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि इसके भीतर अन्य जोड़ियां, इसके भीतर सब शामिल हैं। इसी प्रकार से 9 कषाय होती हैं, वो भी इसके भीतर ही शामिल है सब। इसीलिए संक्षिप्तता से इसको क्या कहा जाता है? राग और द्वेष कहा जाता है। तो राग द्वेष कहा तो सारे के सारे जो कषाय चौकड़ी हैं, 16 कषाय चौकड़ी होती हैं, वो सब आ गई इसमें राग और द्वेष में। एवरीथिंग, सबका ग्रहण करना है इसमें राग द्वेष में। तो अभी ये राग द्वेष, ये किसका राग द्वेष बोल रहे हैं? राग किसका बोल रहे हैं? विषय कषायों के प्रति होने वाला राग है ये। यानी राग भी 2 प्रकार का होता है ना, एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रीति रूप परिणाम भी होता है, क्योंकि अपनी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, उसका यहाँ पे मुख्य रूप से ग्रहण नहीं है। तो इंद्रियों कषाय के कारण जो अपने अप्रशस्त राग रूप उत्पन्न होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो अप्रशस्त कषाय है उनको यहाँ पे ग्रहण है, उनका यहाँ पे ग्रहण किया हुआ है। और इसीलिए बोल रहे हैं इसके भीतर सब कुछ शामिल है। तो इसको कहने के लिए यहाँ टीकाकार महोदय और एक यहाँ पे सूत्र प्रस्तुत करते हैं, जो अभी कौन से ग्रंथ से आया हुआ है अपने को पता नहीं है ये। यत्र राग पदम दत्ते द्वेषस्त्रयेति निश्चय। क्या कहें यहाँ पे? जहाँ ज्ञानार्णव ग्रंथ, क्योंकि इसमें नहीं है, लिखा नहीं है, तो ज्ञानार्णव ग्रंथ से ये प्राप्त हुआ है, जिसको यहाँ पे कोट किया गया है टीकाकार महोदय ने। तो यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ जहाँ राग पाया जाता है वहाँ वहाँ निश्चय द्वेष भी होता है। द्वेष की जननी राग ही है। अगर किसी के प्रति अंतरंग में अपने को राग होता है तभी द्वेष उत्पन्न होगा। जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। तो देखो, राग ज़्यादा खतरनाक है कि द्वेष ज़्यादा खतरनाक है? खतरनाक दोनों ही हैं, लेकिन राग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। प्रीति रूप परिणाम सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि द्वेष कषाय जीव के भीतर हमेशा 24 घंटे चलती नहीं है। चोर चोरी का जब परिणाम करता है तो द्वेष रूप परिणाम उसके 24 घंटे नहीं चलते हैं। चोर 24 घंटा नहीं हो सकता, कसाई 24 घंटे कसाई नहीं हो सकता। तो द्वेष की मात्रा आती है और चली जाती है। लेकिन राग क्या होता है? जैसा का तैसा बना रहता है, भव भवों तक राग बना रहता है। तो राग को तोड़ना ही सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है मोक्ष पुरुषार्थ में। क्योंकि जब तक हम राग को नहीं तोड़ेंगे तो द्वेष नहीं टूटने वाला है, क्योंकि द्वेष की जननी राग है। यहाँ क्या कह रहे हैं ज्ञानार्णव में? यत्र रागः पदम दत्ते द्वेषस्त्रयेति निश्चयः।
द्वेष वहाँ होता है ऐसा निश्चय से जानो जहाँ राग है, यानी विषय कषाय रूपी राग जहाँ पे विद्यमान है उसमें द्वेष भी होता है। तो आप सोचो, अपने ऊपर घटाओ, अपन जिनके प्रति सबसे ज़्यादा अपने को प्रेम होता है, अगर वो अपने अनुसार से नहीं चलते हैं तो कितना गुस्सा आता है हमें। जो व्यक्ति जीवन के भीतर जिनके साथ में सबसे ज़्यादा राग का संबंध चलता है, स्नेह का संबंध चलता है, अगर ठीक से नहीं चले तो उनसे वो दुखित होता है, पीड़ित होता है। जितना ज़्यादा राग उतनी ज़्यादा पीड़ा। तो हमारे मुनिराज परिचयों को जीतते हैं, तो परिचयों को कैसे जीतेंगे भाई? क्योंकि उनमें उनका राग नहीं चलता है, राग और द्वेष रूप परिणाम उनका नहीं चलता है, इसीलिए तो वे परिचयों को जीतते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं उभावेतौ समालभ्य विक्रमत्याधिकम मनः। और ये मन जो है वो क्या करता है? मन जो है इसका आलंबन लेके, उभावेतो यानी इन दोनों भावों का अवलंबन लेके यहाँ पे मन क्या करता है? चंचल होता है। चंचल होता है यानी क्या करता है? और ज़्यादा राग द्वेष करता है। राग द्वेष रूप परिणति जो है वो सब चालू रहती है। तो सारा संबंध जो है कर्म का वो किससे है? राग द्वेष से है, मोह जनित राग द्वेष से है। अज्ञान रूप राग द्वेष रूपी भाव से है। समझ में आ रहा है क्या कि थोड़ा हैवी हो रहा है? हाँ, क्योंकि ये अज्ञान जनित राग द्वेष जो है ये क्या है? ये अप्रशस्त राग है ना। क्योंकि वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं होने के कारण अभी अज्ञानता में भटक रहे हैं, और अज्ञानता में भटक होने के कारण विषय कषाय से प्रेरित होने वाला जो राग है वो किस टाइप का है? वो अनंतानुबंधी वाला राग है। अनंतानुबंधी राग वाला कहने क्या? जो अनंत संसार को बांधे सो अनंतानुबंधी कषाय। तो ये अनंतानुबंधी कषाय का चिन्ह है। कषाय के जो प्रकार बताए वो 4 प्रकार है ना। तो सबसे तीव्र जो प्रकार है कषाय का वो क्या है? अनंतानुबंधी कषाय कहा हुआ है उसको। अनंतानुबंधी क्यों कहा? जिसके करने से जीव को अनंत संसार का कर्मबंध होता है, सो अनंतानुबंधी। तो इस अनंतानुबंधी राग द्वेष रूपी परिणत करके जीव क्या कर रहा है? संसार की हानि कर रहा है कि बढ़ोतरी कर रहा है? संसार की बढ़ोतरी कर रहा है। हानि के प्रसंग कहाँ बन रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे संसार बढ़ता है। अज्ञानात् सुचिरम जीव संसार अब्दौ भ्रमत्यसो। संसार में परिभ्रमणा क्यों चल रही है? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के करने से। अज्ञान शब्द है यहाँ पे, वो अज्ञान भाव मिथ्या ज्ञान का सूचक है। मिथ्या ज्ञान का सूचक है यानी मिथ्यात्व का सूचक है। और उससे जो परिणति हो रही है वो इस जीव को अनंत संसार को बांध रही है। आई बात समझ में? इसीलिए क्या है? खतरा है, डेंजर है। तो यहाँ पे सावधान कर रहे हैं शिष्य को। ये राग और द्वेष से हानि ये पहुंचती है जीव को। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हमें समझाना है, ठीक से समझना है कि अब संसार की क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो संसार की बढ़ोतरी हो रही है मतलब संसार क्या है अभी? तो संसार क्या है और ये कितना डरावना है ना? इसको हम आगम से जानते हैं। तो इसके लिए स्वामी कुमार कार्तिकेय द्वारा रचित कार्तिकेयन प्रेक्षा नाम का महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ के आधार से थोड़ी अपनी यहाँ पे चर्चा चलेगी क्योंकि इसके अंदर अनुप्रेक्षाएं हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं का ग्रंथ है ये। तो इसमें संसार अनुप्रेक्षा है ना? संसार भावना भी जिसे कहते हैं। तो संसार अनुप्रेक्षा के भीतर इस संसार का क्या स्वरूप है सो आचार्य देव ने यहाँ दर्शाया।
और आपको ठीक से समझ आए, इसलिए मैं मराठी का एक्चुअली ग्रंथ लेके आया हूँ आज। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मराठी में दिया हुआ है, उसको अपन पढ़ेंगे। थोड़ा गंभीर विषय है तो समझने का प्रयास करना है ना। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर, संसार अनुप्रेक्षा के अंदर आचार्य देव यहाँ पे कुमार कार्तिकेय स्वामी यहाँ पे संसार कैसा है ये कथन करते हैं, है ना। तो गाथा क्रमांक 66 है, 66 संसार अनुप्रेक्षा की। तो यहाँ पे देखिए आचार्य देव कहते हैं, संसारो पंचविहो दव्ये खेते तहेव कालेय भवभमनो यच बुद्धो पंचमवो भाव संसारो। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, संसारो पंचविहो, संसार इस जीव का 5 प्रकार का कहा हुआ है। दव्ये खेते, द्रव्य, क्षेत्र, तहेव तथा, कालेय काल, भव भमनो यच्चहुतो, भव ये चौथा, और पंचमवो भाव संसारो, 5वां भाव संसार। तो ये संसार शब्द सबको लगाना है। किसको लगाना है? दव्य संसार, खेत संसार, काल संसार, भव संसार, भाव संसार। तो इस अपेक्षा से इस संसार के 5 भेद होते हैं। कौन से? चतुर्गति में इस जीव का जो भ्रमण होता है, हमने क्या जाना था? उसी को संसार जाना हुआ था, है ना। और उस संसार का जो परिभ्रमण होता है वो किस प्रकार से चलता है? तो कह दिया 5 प्रकार से चलता है। कैसे? तो कहते हैं द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। ऐसे 5 संसार कहे हुए हैं, है ना। तो ये बहुत मनन करने लायक है, बहुत विषय गंभीर है ये, क्योंकि जब तक ये विषय दिल में नहीं उतरेगा तब तक इस संसार के प्रति भीति का परिणाम कभी जीव में अंदर में उत्पन्न नहीं होगा। ये क्यों बता रहे हैं? ये कि इसका सच्चा स्वरूप क्या है इसको बता रहे हैं ना, इसको खींच रहे हैं कि भाई संसार का सच्चा स्वरूप है क्या, कि जीव कहाँ कहाँ जाके आया है, क्या क्या किया है इस जीव ने, है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि ये 5 प्रकार का संसार है, और इस 5 प्रकार के संसार के माध्यम से क्या करता है जीव? 4 योनियाँ और 84 लाख 4 गति और 84 लाख योनि में जीव क्या करता है? परिभ्रमण करता है। तो ये बोलना क्या है? संक्षिप्त में हो गया, 84 लाख योनि और 4 गति संक्षिप्त हो गया बहुत, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज एंड इट इज स्कैरी। तो वो यहाँ पे समझाएंगे अभी, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे फिर अपन यहाँ नहीं समझ पाएंगे। संसार अद्वै भ्रमत्य सो, कि जीव राग द्वेष के कारण संसार में घूम रहा है। तो संसार में घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है? तो देखिए अभी द्रव्य संसार का वर्णन करते हैं आचार्य देव। द्रव्य संसार क्या है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भीतर? बंधदि मुंचदि जीवो परिसमयं कम्म पुग्गला विविहा नो कम्म पुग्गला विय मिच्छत्त कसाय संजुतो। मिथ्यात्व आणि अनंतानुबंध्यादी 16 कषायानी संयुक्त झालेला हा जीव प्रत्येक समयी नाना प्रकारच्या कर्मपुद्गलांनी बद्ध होतो आणि प्रतिसमयी पूर्वबद्ध कर्मांनी एक एक अंशानी मुक्तही होत जातो।
याचप्रमाणे नाना प्रकारच्या नो कर्म पुद्गल समूहानीही हा आत्मा प्रतिसमयी बांधला जातो व मुक्तही होतो. ह्याला द्रव्य संसार म्हटलेला आहे. तो धीरे से ध्यान से सुनना है ना. जैसे मैंने कहा कि विषय थोड़ा गंभीर है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये तो काय संगा लग रहे हैं, क्योंकि अब ये मराठी में है. तो देखिए मराठी में इसका जो विशेष स्पष्टीकरण जो है वो स्पष्टीकरण में यहाँ पे आपको सामने बताऊंगा. ये जो द्रव्य संसार है, इस द्रव्य संसार के दो मुख्य भाग होते हैं, है ना. एक नो कर्म पुद्गल संसार और एक है कर्म संसार, यानी द्रव्य कर्म संसार और नो कर्म द्रव्य संसार. ऐसे इसके दो भाग होते हैं. नो कर्म का क्या, शरीर के संबंध साथ रखना, और बाकी के कर्मों का क्या, शेष जो अपनी कार्बन वर्गणा है उन कार्बन वर्गणाओं के साथ संबंध रखना. ये इसके भीतर अंतर है. लेकिन प्रक्रिया जो है दोनों की वो सेम है. क्या है तो देखिए, अभी द्रव्य कर्म परिवर्तन व नो कर्म द्रव्य परिवर्तन असे याचे दोन भेद आहेत. कशाचे, द्रव्य संसारचे, है ना. द्रव्य कर्म परिवर्तनाचे स्वरूप. बरं, इथं कर्मबंध के मुख्य कारण क्या हैं, 5 कारण बताएं तत्वार्थ सूत्र में ना, तो उसको ग्रहण करते चलना है. यहाँ पे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगम, है ना, ये सब, ये 5 कारण हैं. ये मुख्य कारण तो ये हैं, भाव कारण तो ये हैं अपने, राइट. तो उसके कारण ये सब हो रहा है. पण मिथ्यात्व, कषाय हीच प्रधान कारणे होत. यानी क्या, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, यही प्रधान कारण है ना. तो उसको यहाँ पे ग्रहण किया हुआ है. मिथ्यात्व आणि कषाय हीच प्रधान कारणे आहेत. या साऱ्या कारणामध्ये योग हा व्यापून आहे. योग म्हणजे काय, मन वचन कायची जी क्रिया आहे ते योग आहे. तो योग सगळ्यांमध्ये व्यापून आहे. या मोहनीय कर्माने जीव मोहित झालेला आहे व हे मोहनीय कर्म ज्ञानावरणादी सर्व कर्मांना उत्पन्न करते. हे मोहकर्म धर्मवैरी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे जीवाचे खरे वैरी आहेत. आता आपण काय म्हटलो, मोह, राग, द्वेष हे जीवाचे खरे अंतरंग शत्रू आहेत. तर हे सांगायला लागले ते पण, है ना. कर्म द्रव्य परिवर्तनाचे स्वरूप. कोणी एका जीवाने एक समयात ज्ञानावरणादी 8 प्रकारच्या पुद्गलांचा ग्रहण करून एक समय अधिक आवली प्रमाणाचा अबाधाकाल गेल्यानंतर 2-3 वगैरे समयामध्ये त्याची निर्जरा केली. कळलं का. हे जे आपलं शरीर आहे याच्यामध्ये कर्म पुद्गलांचं येणं आणि जाणं अव्याबाद रूपाने चालू आहे. प्रति समय हा आत्मा कर्म पुद्गल कर्माणु का ग्रहण करतो आणि प्रति समयाला सोडतो. जे सोडतो ती निर्जरा आहे कर्माची, आणि ग्रहण करतो ते आश्रव आणि बंधरूप प्रक्रिया आहे. तर प्रत्येक समयाला ही क्रिया प्रत्येक जीवाला अनादिकालापासून चाललेली आहे. पुद्गल कर्म पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण और छोड़ना ये चला हुआ है. प्रतिसमयी याच्यामध्ये काय म्हणतात, एक समयामध्ये ज्ञानावरणादी 8 प्रकारच्या पुद्गलांना ग्रहण करून एक समय आवली प्रमाणाचा आबाधा काल गेल्यानंतर. आबाधा काल म्हणजे काय, असा काल ज्याच्यामध्ये जीवाला जो कर्म बांधलेला आहे तो कर्म उदयाला न येणे, म्हणजे त्याचं फळ अजून प्राप्त झालेलं ज्याला नाही आहे त्या कालाला अबाधा काल म्हटलेला आहे आगममध्ये. म्हणजे याचा अर्थ काय की एक समयामध्ये ज्ञानावरणादी 8 पुद्गल कर्मांचा ग्रहण करून एक अधिक आवली प्रमाणाचा आबाधा काल गेल्यानंतर
म्हणजे ज्या समयामध्ये कर्म उदयाला येणार नाहीत, म्हणजे निर्जरा होणार नाही, ते काळ गेल्यानंतर 2-3 वगैरे समयामध्ये त्याची निश्चितपणे निर्जरा होते. निर्जरा झाली त्या कर्मपुद्गलांची. प्रतिसमयी, प्रत्येक समयाला, समय हे खूप 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 मोठं युनिट, खूप छोटं युनिट आहे. समय शब्द जो आहे तो प्रत्येक समयाला, प्रतिसमयी क्रोधादी कषायानी युक्त होऊन हा आत्मा, जीव, ज्ञानावरणादी 8 कर्मांना ग्रहण करीत असतो. प्रतिसमय ज्यावेळी आपला शुभ योग असतो तो सोडून बाकीच्या वेळी अशुभ योगामध्ये ज्यावेळी जीव असतो, त्यामध्ये सगळ्यामध्ये ही प्रक्रिया निरंतर चालू असते. फार भयानक आहे याचं स्वरूप, म्हणून सावकाश समजून घ्या. बरं, 5 परावर्तन संसार असतं हे आता ह्या मी जे तर स्वाध्याय करतात ह्यांना माहिती आहे. बाकी कुणाला माहीत होतं? ह्यांनी तुम्ही ऐकलेलं होतं का हे स्वरूप? कधी नाव ऐकलेले होते का असं संसार असतो? ऐकलेलं नव्हतं ना? पहिल्यांदा ऐकताय ना हे? तर एकदम आपण सावकाश समजून घेऊ. कारण हे काय आहे, बाकीच्या सुद्धा ग्रंथामध्ये सगळे येतात ह्या गोष्टी है ना. प्रतिसमयी क्रोधानी कषायानी युक्त होऊन हा आत्मा ज्ञानावरणादी 8 कर्मांचा प्रतिसमयाला ग्रहण करीत असतो. पण पहिल्या समयात जितके व ज्या प्रमाणाचे ज्ञानावरणादी कर्म जीवाने ग्रहण केले, तेवढेच कर्म दुसऱ्या तिसऱ्या वगैरे समयात जीव ग्रहण करतो असे होत नाही. हे कळलं का? प्रत्येक समयामध्ये जीवाची कर्म बांधण्याची जी शक्ती आहे, अनुभागनी स्थिती जो आहे, तो आपल्या कषाय कांडावरती अवलंबून आहे. आणि ते आपले जीवाचे कषायरूप परिणाम आहे, प्रति समयाला भिन्न 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 होत राहतात. हे सांगायला लागले इथे याच्यामध्ये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की पुढच्या समयामध्ये क्रोधादी कषायुक्त परिणामाने ज्ञानावरणादी 8 कर्मांचा आश्रय त्याच प्रमाणामध्ये, त्याच क्वांटिटीमध्ये, त्याच इंटेन्सिटीमध्ये होईल असा नियम नाही. कळलं इथपर्यंत? प्रतिसमयी कषायात असंख्य प्रकारची तीव्र मंद मध्यमता उत्पन्न होते. प्रतिसमयात आहे आणि समय आपल्याला कळू सुद्धा शकत नाही, एवढा फ्रॅक्शन आहे तो. सेकंदचा अत्यंत सूक्ष्म फ्रॅक्शन समजा तुम्ही समय म्हणजे हे आपली नाडी जी फडफडते ह्याच्यात किती समय निघून जातात, हा एक समय नाही आहे. म्हणजे समयची व्याख्या खूप सूक्ष्म आहे आणि हे केवलींच्या ज्ञानामध्ये आलंय म्हणून समय आहे आपल्याला माहिती आहे. नाहीतर बाकीच्या कुठल्या छद्मस्त जीवाच्या ज्ञानी येणं कामच नाही आहे, तिथे जातच नाही आपली बुद्धी. आपण कळून घेऊ शकत नाही, आपल्या आज्ञामध्ये एवढी शक्ती नाही आहे. तर ते काय म्हणतात की प्रत्येक प्रतिसमयी कषायात असंख्य प्रकारची तीव्र मंद व मध्यता उत्पन्न होते, म्हणून कर्मबंधात समानता राहत नाही. ज्यावेळी अशी समता राहील, कशी समता की ज्या समयामध्ये ज्ञानावरणादी कर्मपुद्गल त्याच क्वांटिटीमध्ये, त्याच तीव्रतेने किंवा त्याच मंदतेने, त्याच ह्याच्यामध्ये जेवढे बांधले जातात याची समानता झाली. ज्यावेळी अशी समता राहील तेव्हा पहिल्या समयात म्हणजे फर्स्ट समयमध्ये जे कर्मपुद्गल हे आत्म्याने ग्रहण केले होते, जे कर्मपुद्गल ग्रहण केले होते तेच व त्याच प्रकाराने त्याच जीवानी पुनः जेव्हा तेवढ्याच प्रमाणात बद्ध होतात तेव्हा त्या काळाला कर्मद्रव्य परिवर्तन म्हणतात. आलं का लक्षात? म्हणजे कॉन्सेप्ट काय आहे लक्षात आलं का? प्रत्येक समयाला कर्माची आश्रवाची जी
यायची जी इंटेन्सिटी असते, ड्युरेशन असतं, तीव्रता असते, मंदता असते, ती प्रत्येक समयाला भिन्न 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 होत असते. तर हा मधला जो पूर्ण काळ आहे, ज्या काळामध्ये वेगवेगळी इंटेन्सिटी सगळे येऊन जाऊन राहिली, कर्म आले गेले, कर्म निर्जरित झाले, पुन्हा आपण बांधलो, खूप वेळात एक समयाचं बोलतोय त्याचं फक्त. तर याचं काउंटिंग करायचं नाही, कळलं का? त्याचं काउंटिंग करायचं नाही. म्हणजे असा किती अनंत समय निघून जाईल, ज्या समयामध्ये ह्या जीवानी एवढे जबरदस्त कर्मांचा बंद केलेला आहे, त्याचं काउंटिंग नाही. मग कशाची काउंटिंग? तर पुढच्या एका समयामध्ये ज्यावेळी अशी परिस्थिती त्या जीवाची तयार होईल, ज्याच्यामध्ये पहिल्या समय प्रबद्धामध्ये त्यांनी जे कर्मपुद्गल परमाणूंचा ग्रहण केला होता, तेवढ्याच प्रमाणामध्ये, तेवढ्याच समतेनुसार ज्यावेळी तो जीव परत ग्रहण करेल, त्याला एक कर्मद्रव्य परिवर्तन काल म्हटलेला आहे. एक द्रव्य परिवर्तन म्हणजे ह्याची गणना गणितामध्ये, अंकामध्ये, न्यूमेरिकल्समध्ये एक्सप्रेस करता येत नाही. एवढा गंभीर विषय आहे. त्याला एक कर्म द्रव्य परिवर्तन म्हटलेलं आहे. तो डिफरन्स किती असू शकतो? किती असू शकत नाही हे विचारा तुम्ही. कारण त्याच क्वांटिटीमध्ये, त्याच टाईमला, तेच कर्मपद्गल पुद्मानू परस त्या जीवाला ते भाव करणार, ह्याला किती अनंत काळ निघून जाईल. त्यावेळी एक अशी परिस्थिती निर्माण होईल की त्यावेळी एक समयामध्ये त्यांनी पूर्वमध्ये जे ग्रहण केलं होतं तेवढंच परत ज्ञानावरणादी कर्मपुद्गलानं त्यांनी ग्रहण केलं आणि त्याची निर्जर झाली. ज्यावेळी हे होईल त्यावेळी एक द्रव्य परावर्तन कंप्लीट होईल, एक कर्म द्रव्य परावर्तन कंप्लीट होईल. त्यामुळे मधल्या काळाची गणती नाही आहे तिथे, असंख्यात कालमध्ये जाईल, अनंत कालमध्ये जाईल, काय सांगता येत नाही. मग त्यावेळी ज्या परिस्थितीला जीव तो परत तिथे पोचतो त्याला म्हटलेला एक द्रव्य परिवर्तन, एक द्रव्य कर्म परिवर्तन. तर जे जे संसारी जीव आहेत, म्हणजे आपण सगळे हे सगळं करून आलोय आपण. म्हणजे हे फार भयानक स्थिती आहे ॲक्च्युली. इट इज व्हेरी स्कॅरी. मग आता ह्याच्याचप्रमाणे नो कर्म पुद्गल यानी नो कर्म द्रव्य परिवर्तन. नो कर्म द्रव्य परिवर्तनमध्ये काय आहे? हे 3 प्रकारचं शरीर जे ह्या जीवाला लागलेलं आहे, त्या जीवाने ते शरीराला घेण्यासाठी सुद्धा इथे जे पुद्गलांचे प्रकार आहेत, सगळं थोडं डिटेलमध्ये ह्याच्यात आपण जाणार नाही एवढ्यात, पण ह्याच्यामध्ये मिश्र वर्गणा असतात. ह्या मिश्र वर्गणा जे असतात त्या सगळ्या मिश्र वर्गणांना अनंतबार ग्रहण करून एखादा अगृहीत वर्गणांचे ग्रहण करणे, पुन्हा निरंतर अनंत वेळी मिश्र वर्गणांचे ग्रहण करून एकदा अगृहीत वर्गणांचे ग्रहण करणे, याप्रमाणे अनंत वेळा अगृहीत ग्रहण होते. कशाचे? कर्मपुद्गलाचे, जे शरीराला आपल्याला बनवतं ना, नो कर्मपुद्गल, त्यांचं सांगायला लागलं. तदनंतर पुढे निरंतर मिश्र पुद्गलांना अनंतवार ग्रहण करून एकदा गृहीत वर्गणांना हा जीव घेतो.
पुन्हा निरंतर मिश्र पुद्गलांना अनंत वेळा घेऊन एकदा ग्रहित वर्गणांना घेतो. म्हणजे हे क्रम जो सांगितलेला आहे तो खूप वेळा असा रिपीट होतो वेगवेगळ्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशनमध्ये. मग अंतमध्ये काय सांगितलेलं आहे की याचप्रमाणे मिश्र वर्गणा, गृहीत वर्गणा, अगृहीत वर्गणा ह्या सगळ्यांचं ग्रहण केल्यानंतर नो कर्म पुद्गल परिवर्तनाच्या प्रथम समयी जे नो कर्म पुद्गल घेऊन दुसऱ्या तिसऱ्या समयामध्ये जीर्ण झाले होते, जसं द्रव्य कर्माला सांगितलेलं होतं है ना, द्रव्य संसारच्या वेळी सांगितलेलं होतं ना द्रव्य कर्मासाठी, तसंच. तर नो कर्म पुद्गल घेऊन दुसऱ्या तिसऱ्या समयामध्ये जीर्ण केले होते तेच व त्याच स्निग्ध आणि वृक्ष गुणांना धारण करणारे पुद्गल. म्हणजे पुद्गलामध्ये क्वालिटी असते, स्निग्ध वृक्षत्वात म्हणून तत्वार सूत्रामध्ये सूत्र आहे ना, म्हणजे इट हॅज द क्वालिटी ऑफ विस्कॉसिटी अँड ड्रायनेस आहे ना. सायन्समध्ये आपण याला प्लस मायनस म्हणू शकतो, चार्ज, तसं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्ज असं. तर ते त्याच प्रमाणामध्ये स्निग्ध आणि वृक्ष गुणांना धारण करणारे पुद्गल पुन्हा या जीवाला येऊन मिळेपर्यंत जेवढा काल लागतो त्या कालाला नो कर्म पुद्गल परिवर्तन काल म्हणतात. हे समजून घ्यायला एक 20 वेळा वाचायला पाहिजे, 20-25 वेळा हे वाचायला पाहिजे, प्रत्येक शब्दाची फोड करून 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 मग ते आपल्याला आकलन होईल की हे काय म्हणायला लागेल. द्रव्य परावर्तन आणि हे नो कर्म परावर्तन. नाही, पहिलं जे आहे ना द्रव्य संसार, द्रव्यमध्ये द्रव्यकर्म आणि नो द्रव्यकर्म हे दोन घेतले, नो कर्म असे दोन घेतले. म्हणजे द्रव्यकर्म म्हणजे काय, हे शरीराला सोडून बाकीची जी आपली मूळ कार्बन वर्गणा आहे ती कार्बन वर्गणा ते ग्रहण केलेली आहे. ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, त्याच्यानंतर मोहनीय कर्म, ही मूळ कार्बन वर्गणाची जी प्रकृती आहे त्याला ग्रहण केलेलं आहे. आणि नो कर्म म्हणजे काय, हे आपल्याला औदारिक शरीर जे मिळतं त्याला नो कर्म म्हणतात. कळलं का. तर ह्या दोघांचा याच्यामध्ये संग्रह केलेला आहे. समजण्यासाठी आता आपण दोन्ही घेतलेला आहे, पण तुम्ही रिगार्डलेस हे दोन्ही जरी नाही समजला, एकच जरी समजून घेतला तो क्रम एकच आहे. तर त्याच क्रमामध्ये पहिल्या समयामध्ये जे कर्म पुद्गल परमाणू ज्ञानावर्णादी अष्टकर्मांचा त्याने, म्हणजे 7 कर्मांचा, आयु सोडून ॲक्च्युली 7 कर्मांचं त्यांनी जे ग्रहण केलं होतं त्याच क्वांटिटीमध्ये त्याच समयामध्ये त्याचं असं करून ज्यावेळी पुन्हा एकदा ग्रहण होऊन जाईल त्यावेळी एक द्रव्य संसार म्हटलेला आहे, एक द्रव्य परावर्तन म्हटलेलं आहे. तर मात्र इथं आचार्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की असं ह्या जीवाने खूप वेळा केलेलं आहे, म्हणजे काही गणना नाही आहे. तर हे जे आहे हे एक काय झालं, हे द्रव्य संसार. आता क्षेत्र संसार काय आहे आपण पुढच्या वेळी बघूया है ना. आता विषय आपला किती वाजले, आता झालेले आहेत, आता 9:05 झालेले आहेत. तर इथे आपण आता विराम घेऊ आणि पुढच्या वेळी आपण भेटू. त्यावेळी हे जे 5 संसार आहेत यांचं स्वरूप काय आहे संक्षिप्तमध्ये समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आणि मग हे आपण जे आपल्याला मूळ ओरिजिनल जो श्लोक आहे तो व्यवस्थित आपल्याला समजेल. जय हिंद, जय शासन, जय हिंद, जय.